ठंडियों में ना लड्डू खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये लड्डू में ना तो मैंने चीनी डाला है, ना ही गुड़, ना ही मिश्री, फिर भी सुपर टेस्टी और इतनी हेल्दी कि क्या ही बताऊँ। आज बनाएंगे हम भुने चने के ये लड्डू जो प्रोटीन से भरपूर है, फाइबर रिच है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। अगर आपके बच्चों को कुछ मीठा ट्रीट देना है तो आप इसे बना के रख सकते हैं, और ठंडियों में रोज इसे एक खा लिया ना आपने तो आप एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले 2 कप चना लिया है मैंने, भुना वाला चना, जो फूटा चना होता है ना वो लेना है हमने, छिलका वाला। अब हम क्या करेंगे ना, एक किचन टॉवल या नैपकिन में इसे आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा और इस तरीके से इसका पोटली बांध लीजिएगा और इसे हाथों से इस तरीके से रब करेंगे ना तो जो भी इसके छिलके हैं चने के वो निकल जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चने के छिलके निकालना ज़रूरी है। हम छिलके इसमें यूज़ नहीं करेंगे, तो इस तरीके से ना आसानी से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छिलके अलग हो गए हैं और चना अलग हो गया है। जो 1-2 रह जाए उसे आप हाथों की मदद से निकाल लीजिएगा। अब हम क्या करना है ना, इसे छानना है, क्योंकि छिलकों को हमें अलग करना है। तो या तो आप इसे इस तरीके से बड़े वाले छन्नी में रख के छान सकते हैं, या तो हमारी तरफ ना ट्रेडिशनली ना सूपा यूज़ करते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारी तरफ ना सूपे में इसे पटक के निकाल दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें 2 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे और उसमें डाल देंगे हमारा चना। चने में अगर थोड़ा बहुत छिलके रह भी जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है ना, लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए इसे हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे चना वैसे तो पहले से भुना हुआ रहता है, पर घी में थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे ना तो उसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और एक सौंधापन भी आ जाता है। इसे 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ना इसमें डाल देंगे आधा कप के करीब बादाम, 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स, जिसमें से 1 चम्मच मैंने बचा दिया है, और 2 चम्मच जितना इसमें डाल देंगे काजू। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद नहीं वो स्किप भी कर सकते हैं, या सिंपल चने से भी आप इसे बना सकते हैं। इसे ना अच्छे से हमें भून लेना है कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। इससे ना टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। आप चाहें ना तो फ्रेश कोकोनट को अलग से पहले क्या करिएगा, घी में भून लीजिएगा, उसके बाद इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें ना अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे भून गई है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। गरम पैन में मत छोड़िएगा, वरना क्या होता है, पैन गरम रहता है तो ये ज़्यादा भून जाएगा और जो कोकोनट है ना वो जल जाता है। इसे ठंडा होने देंगे प्लेट में निकाल के। अब इसमें मीठा करने के लिए ना मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डेट्स और किशमिश। जी हाँ, डेट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, ये सुपर हेल्दी भी होते हैं, और आपको ना तो चीनी डालने की ज़रूरत है इसमें, ना तो गुड़, ना ही कोई मिश्री। हम क्या करेंगे ना, डेट्स के बीज निकाल लेंगे। अगर बिना बीज वाले डेट्स हैं तो आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है, कम से कम 10 से 15 डेट्स लिया होगा मैंने। 1/4 कप के जितना किशमिश है। आपको जितना मीठा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग इसका आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो चना वाला जो था ना वो ठंडा हो चुका है, तो हम इसे क्या करेंगे ना, मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ में डालेंगे डेट्स और किशमिश। गरम गरम पे इसे मत पीसिएगा, वरना क्या होगा ना, आप पीसेंगे और ये एकदम से गीला गीला सा हो जाएगा। अब इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच इलायची का बीज निकाल के डाला है मैंने। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ डाला है, और 1/4 चम्मच जितना ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे कि सोड भी बोलते हैं। और ये सारी चीज़ों को ना अब हमें पीसना है। यहाँ पे ना पीसते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे ना पल्स मोड में चलाते हुए पीसिएगा, लगातार मत पीसिएगा, क्योंकि हमने इसमें डेट्स भी डाले हैं और जो चना है ना वो भी। तो इसीलिए ना इसे अच्छे से ना पल्स मोड में रुकते हुए चलाते हुए मिक्स करते जाइएगा। 1-2 बार इसे खोल के आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा और उसके बाद फिर इसे पीसिएगा। हमें इसे ना चिकना पीसना है अच्छे से, एकदम चिकना तो नहीं होगा, जैसे सूजी का टेक्सचर होता है ना कुछ कुछ वैसा होगा, बारीक वाली सूजी जैसा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत अच्छे से पिस चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया ये पिस गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे निकाल लेंगे एक कोई भी थाली में, या इस तरीके से परात में निकाल लीजिएगा। और अब इसे एक बार ना हाथों की मदद से ना मसलते हुए इसे मिक्स कर लीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। और लगे आपको यहाँ पे अगर इसमें बाइंडिंग नहीं आ रही है तो आप गरम घी इसमें 1 या 2 चम्मच करके आप डाल सकते हैं, पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब ऊपर से डाल रही हूँ मैं इसमें 2 चम्मच जितना पम्पकिन सीड्स और 1 चम्मच मेलन सीड्स जो हमने बचा के रखा था वो, और इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहें ना तो ऊपर से इस स्टेज में इसमें बारीक कटा हुआ काजू बादाम भून के भी डाल सकते हैं, पर उसे भून के डालिएगा। अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम क्या करेंगे, इसका लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू आपका एक साइज़ का बने तो इस तरीके से आप कोई भी चम्मच ले लीजिएगा, या मेरे पास ये मेजरिंग कप था तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, या कोई भी छोटा चम्मच की मदद से भी आप ले सकते हैं, और इसे बांधते जाइएगा। बहुत ही आसानी से बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच घी लगे हैं इस लड्डू को बनाने में, और इतना हेल्दी और इतना टेस्टी है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। ये लड्डू में ना तो चीनी है ना तो गुड़ है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने वेट लॉस की जर्नी में है तो खा सकते हैं, इवन आप इसे वर्कआउट के टाइम पे भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और प्रोटीन से भरपूर है। ठंड के समय पे मेरा अक्सर ऐसा होता है, खाने के बाद हो चाहे आप नाश्ते के बाद हो, कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो आप ये लड्डू बना के रख सकते हैं। आसानी से 15-20 दिन चल जाएंगे ये, क्योंकि ये ना बनते साथ ही ख़त्म हो जाने वाले हैं। इतनी टेस्टी लगती है। देख सकते हैं आप ये कितना बढ़िया यहाँ पे लड्डू बन के रेडी हैं। एक एक लड्डू ना तो टूटेगा ना तो बिखरेगा, एकदम नो फेल वाली रेसिपी है। तो इस विंटर ना, इस सर्दियों में आप ये वाली लड्डू की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया मेल्ट एंड माउथ रहती है ये। तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। बाय बाय।